नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की दिल्ली में कोरोना की डराने वाली रफ्तार। बीते 24 घंटे में 4000 से अधिक मामले। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में तूफानी रफ्तार के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। येलो अलर्ट के बावजूद भी कोरोना केस पर कोई भी ब्रेक नहीं लग रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 2 जनवरी को दिल्ली में 4100 नए कोरोना के केस मिले हैं, जिन्होंने चिंता में डाल दिया है। देखते ही देखते दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर करीबन 6.5% पहुंच गई है। दिल्ली में फिलहाल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का येलो अलर्ट लागू है, जो पहला स्तर होता है, जिसे अब रेड अलर्ट में बदला जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर रेड अलर्ट दिल्ली में लागू होता है तो पूरी तरह से कर्फ्यू लग जाएगा, जो भी वीकेंड पर भी लागू रहेगा। स्कूल, शिक्षण संस्थान ये तो पूरी तरह से बंद ही है। दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो गैर जरूरी सामान बेच रहे होंगे, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। स्विमिंग पूल, स्टेडियम को बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उसमें जाने की इजाजत नहीं होगी। शादियों की इजाजत तो होगी, लेकिन उसमें सिर्फ 15 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद कर दिए जाएंगे। नाई की दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस क्लिनिक को भी बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वही दौर फिर से आ गया है। दिल्ली में फिर से रेड अलर्ट लागू होने वाला है, यानी कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगने वाला है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की खुशखबरी। जनधन खाता धारकों को मिल रहे हैं 1,30,000 रूपए। बस जल्दी कर ले ये काम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट होल्डर को कुल 1,30,000 रूपए का लाभ मिलेगा। ऐसे में अगर आपने भी अब तक जनधन खाता नहीं खोला है तो तुरंत से खुलवा ले। ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से शुरू किया गया सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय प्रोग्राम में से ये एक है। इस योजना के तहत गरीब व्यक्ति अपना बैंक में खाता आसानी से खुलवा सकता है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को कई तरह के वित्तीय लाभ मिलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट में अकाउंट होल्डर को कुल 1,30,000 रूपए का लाभ मिलता है। इसके अलावा इसमें दुर्घटना बीमा भी मिलता है। अकाउंट होल्डर को 1 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा और साथ में 30,000 रूपए का जनरल इंश्योरेंस मिलता है। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी जनधन खाता है? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मिलने वाला है तोहफा। 32 लाख लोगों के खाते में 2 लाख तक डालेगी सरकार। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 31 लाख से अधिक कर्मचारियों को जल्द ही नए साल का बम्पर तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार इस महीने महंगाई भत्ते यानी कि डीए के एरियर का भुगतान कर सकती है। सरकार पिछले 18 महीने के अटके हुए डीए एरियर का एक साथ भुगतान करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से 2 लाख रुपए से अधिक की मोटी रकम हाथ लग सकती है। खबरों की माने तो इस बारे में सेंट्रल कैबिनेट की अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में डीए और डीआर को बढ़ाने का फैसला भी हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की छत्तीसगढ़ के सीएम बोले, तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, लॉकडाउन ही होगा इसका अंतिम विकल्प। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की। इस बैठक में सीएम ने कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि संक्रमण की तीसरी लहर आ गई है। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रतिबंधों और उपायों को लागू करने के बाद ही लॉकडाउन हमारा अंतिम विकल्प होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन? कोरोना पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद आज होगा इसका फैसला। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे
ऐसे में बिहार में लॉकडाउन लगेगा या फिर प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा, इस पर आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद इसका फैसला लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने अधिकारियों से पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कह दिया है। बिहार में कितनी पाबंदियां लगनी है, इसको लेकर फैसला आज ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपनी समाज सुधार अभियान यात्रा को रोकने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज मेरी यात्रा है और हालात को देखकर जल्द फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते झारखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट, सभी जिलों के लिए जारी किया गया दिशा निर्देश। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर कोरोना लक्षण वाले व्यक्ति के सैंपल की जांच कराई जाए। इसमें RT-PCR जांच शामिल होनी चाहिए। इसके लिए सभी जिलों को एक निश्चित टारगेट भी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य में हो रहे कोविड-19 टेस्ट में 10% या फिर उससे ज्यादा पॉजिटिव मिलने पर संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। संक्रमित की पहचान करके उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। संबंधित स्थान को भी सील कर दिया जाएगा। दोस्तों जिस तरीके से ओमिक्रॉन और कोरोना हमारे देश में तेजी से बढ़ रहा है, इसको देखते हुए सरकार तो पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और सख्त पाबंदियां लगा दी है। क्या दोस्तों आप जहां पर रहते हैं वहां भी ऐसे ही हालात हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसानों की मदद के लिए सरकार दे रही है 15 लाख रुपए। फटाफट करें अप्लाई, ये रहा इसका तरीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार किसानों पर मेहरबान है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। सरकार की तरफ से किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए अब मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने PM किसान FPO स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश भर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी बनानी होगी। इससे किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फिर फर्टिलाइजर, बीज या फिर दवा खरीदने में काफी आसानी होगी। तो दोस्तों अगर आप भी किसान हैं और आप भी 15 लाख रुपए सरकार से लेना चाहते हैं तो आपको इस स्कीम का फायदा जरूर मिलेगा। आप इसके लिए कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की CM योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए 1000 रुपए। बोले पहले हजम हो जाता था ये रुपया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ही प्रदेश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के 1.5 करोड़ कामगारों को बड़ी राहत प्रदान की है। लोक भवन में मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में श्रमिकों के बैंक खाते में भरण पोषण भत्ते के रूप में हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। श्रमिकों ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था और वो इसका इंतजार भी कर रहे थे। तो दोस्तों क्या आपके खाते में 1000 रुपए की धनराशि आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो आपको पूरी तरह से बधाई, और नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुंबई में पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में कक्षा पहली से लेकर 9वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं तक के स्कूल जारी रहेंगे। सोमवार को इसकी जानकारी दी गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर फैली दहशत के बीच देश में कोरोना संक्रमण के मामले बेतहाशा गति से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बंगाल में भी संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसी आशंका जताई जा रही थी उसके मुकाबले बढ़ोतरी कम है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि गोवा सरकार ने बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तटीय राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए 26 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। क्रिसमस और नए साल सेलिब्रेशन के बाद गोवा में कोविड-19 के मामलों में तेजी आई है। राज्य की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10.7% तक पहुँच गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संवाददाताओं को कहा है कि गोवा सरकार राज्य में रात का कर्फ्यू लगाएगी। रात्रि कर्फ्यू रात 11 बजे से लगाया जाएगा, जो सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना ने लगाई है लंबी छलांग। 24 घंटे में 33,750 नए मामले, जबकि 123 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए मामले मिले हैं। वहीं एक दिन में 123 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 10,846 है। देश में एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़कर 1,45,000 के पार पहुंच गई है। उधर देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ा करीबन 1700 के पार पहुंच गया है। एक महीने में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ये पहुंच गया है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 50 नए मामले मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 510 केस हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां करीबन 400 मामले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओमिक्रॉन की चपेट में दुनिया भर के कई देश। आंकड़ों से जाने कैसे हैं हालात।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते भारत में एक बार फिर से कोरोना के दैनिक संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। वैसे तो अभी यहाँ मामले उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं दूसरी लहर से इसकी तुलना की जा सके, लेकिन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े ओमिक्रॉन से जुड़ी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर रहे हैं। इनके आंकड़े तो ये बताते हैं कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने का मामला दूसरी लहर की तुलना में बहुत कम है। यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में नवंबर के दूसरे हफ्ते में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद से ही मामलों में वृद्धि का सिलसिला शुरू हुआ और दक्षिण अफ्रीका चौथी लहर की चपेट में आ गया। 18 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह के औसत दैनिक संक्रमण के मामले 23,437 तक पहुँच गए। इसके बाद फिर गिरावट शुरू हो गयी। इससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि पीक बीत गया है। साथ ही आपको बता दें कि मामलों में तेज उछाल के बावजूद ब्रिटेन में अस्पताल और आईसीयू में भर्ती होने वालों की संख्या पिछली लहर के मुकाबले कम रही है। ओमिक्रॉन के संक्रमण के साथ फैली मौजूदा लहर में कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या भी पूरे ब्रिटेन में अपेक्षाकृत कम ही रही है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।